दोस्तों वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में लगे होंगे। दोस्तों एज ऑल यू नो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, उसका फिर से आपका एग्ज़ाम आपका होना है। तो अब हम लोगों के पास भाई कोई रास्ता नहीं है सिंपल से सिवाय इसके कि भाई हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहनी है। तो बस इसी सीक्वेंस में हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे थे उसी सीक्वेंस में ये अगला प्रैक्टिस सेट है। और जैसा जो मेरा इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था वो सोलर सिस्टम का आपका पार्ट 1 था। मैंने आप लोगों से बोला था कि सोलर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस मैं एक मतलब अपने जो भी 1 या 2 या 3 वीडियो में लगेगा उसमें मैं कंप्लीट कर दूँगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके बाद में फिर आपका कोई भी क्वेश्चन सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा जो है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सोलर सिस्टम का जो आपका पार्ट 1 का वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा। ये आज जो है सोलर सिस्टम का आपका पार्ट 2 है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कहने के लिए इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा कंटेंट है जो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का सोलर सिस्टम का है वो ये है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सन है, जो सूर्य है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे 2 गैसों की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। बहुतायत पाए जाने वाली 2 गैसें हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछले वीडियो में शामिल किया था। तो 2 गैसें वो जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। इसमें से हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा जा रहा है जो कि होता है 71%। इट मीन्स कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत होता है 71%। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना ताप होता है। ये एग्जैक्ट तो हम कोई नहीं बता सकता, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अप्रॉक्सीमेट आंसर है कि 6000 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन कि जिस सूर्य की जो सनलाइट आती है, जो धूप आती है, उससे इतनी गर्मी चल रही है। और ऐसे आजकल गर्मियाँ स्टार्ट भी हो गई हैं। और अभी जस्ट हफ्ते भर पहले आप सभी के घरों में कहें, सबके घरों में ब्लैंकेट थे और अब पता चलता है 1 हफ्ते बाद आप सबके घरों में एसी चल रहे हैं। तो भाई तो अब जानिए कि भाई जो सूर्य की पृष्ठ है उस पर लगभग जो टेम्परेचर है वहाँ का वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लगता है वो 8.3 मिनट का लगता है। ऑप्शन में ज़्यादातर आपको मतलब ये आप मतलब कि निकटतम आंसर है 8.3, लेकिन अगर ऑप्शन में 8 मिनट भी दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। 8, 8.3 या फिर 8.4, इससे ज़्यादा आपको मतलब इससे ज़्यादा उलझाएंगे नहीं जो है। तो 8.3 मिनट या फिर लगभग 8 मिनट। अपना अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो होता है बुध। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इस प्रश्न का काफ़ी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह की कलाएं होती हैं। वो है मतलब चंद्रमा के जैसा या चंद्रमा से मिलता जुलता कौन सा ग्रह आपका है, तो वो है बुध। अगला प्रश्न है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। मतलब कि आपको ये ऐसे यहाँ पे जानना है कि लगभग जितने भी ग्रह पढ़ते हैं, 8 ग्रह आप पढ़ते हैं, इसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं, एक है बुध और एक है शुक्र। तो बुध को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे बुध से आता है शब्द बुद्धू, ठीक है। तो मतलब ये इतना बुद्धू है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ये 2 आपके ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने के लिए, जो ग्रहों के चारों ओर गति लगाते चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। अक्षीय झुकाव मतलब अक्ष की तरफ झुका हुआ सबसे ज़्यादा ग्रह जो है, सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव वाला जो हमारा ग्रह है वो है बुध। तो अब देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो सिर्फ बुध पर मैंने अभी बनाए हुए हैं। जितना मुझे मैक्सिमम मिल सका है हमने उतना इस पर किया हुआ है।
अगला है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। मैंने ऊपर भी एक प्रश्न शामिल किया हुआ है कि चंद्रमा के सदृश कलाएं कौन से ग्रह में होती हैं, बुध में होती है। और चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, मतलब पृथ्वी के जितना लगभग आकार का कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह है वो है बुध और शुक्र। यानी कि ये सूर्य के और पृथ्वी के निकटतम ग्रह होते हैं। यहाँ पे दोनों की बात पूछी जा रही है, सूर्य और पृथ्वी दोनों की बात की जा रही है। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों के निकटतम जो ग्रह हैं वो हैं बुध और शुक्र। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का प्रश्न आपको और इनके जवाब आपको समझ में आए होंगे। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आपको सिर्फ बस थोड़ा सा, अगर आपने सोलर सिस्टम कभी अलग से नहीं पढ़ा है तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल सकते थे हमने उसमें बनाया हुआ है। और बस सिंपल वन लाइनर फॉर्मेट क्वेश्चन है। बस आपको 2 बार 4 बार इस वीडियो को देख लेना है, या फिर 2 बार 4 बार आपको खुद से इसका या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या आपने खुद की हैंड राइटिंग में अपनी सेल्फ नोट बना लीजिए। बस इसको जहाँ आपने 2 बार 4 बार पढ़ा था, आपको देखिए तुरंत ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। चलिए, अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन देखने में 20 है, लेकिन ये 20 से कहीं ज़्यादा है। अब एक आपका आता है, एक ग्रह आप उठाइए, वो है शुक्र। अब शुक्र से बनने वाले सारे प्रश्न जो आपको अलग अलग पढ़ने को होते हैं, मैंने सारा एक साथ कर दिया हुआ है। जैसे शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। एग्ज़ाम में आता है कि पृथ्वी की बहन किसे कौन से ग्रह को जाना जाता है, तो वो शुक्र को जाना जाता है। शाम का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो वो शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है, वो भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो भी शुक्र है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, वो भी शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा होता है, तो वो भी शुक्र ही होता है। अब आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि आपके ये 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, जिसमें से ये सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी भी आपके सामने आ सकता है कि पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह, शुक्र है। शाम का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सौंदर्य का देवता शुक्र और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र। तो यानी कि आपके इस एक ग्रह से इतने सारे एक मोटे मोटे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, और आपको ये सारे एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं बस यही आपसे कहूँगी कि आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, हम अब आगे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आता है कि यूरोप वासी जो है कौन सी ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो वो शुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी। तो आप में भी शायद आपको पता हो, या नहीं पता हो तो आप यहाँ से जान लीजिए। रॉबर्ट पियरी ने जो है नॉर्थ पोल की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे एमंडसेन थे। सबसे पहले एमंडसेन जो है वो साउथ पोल पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो अध्वक्ष गोलाभ से स्पष्ट की जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है। तो 27 किलोमीटर पर मिनट ये पृथ्वी की भ्रमण गति होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है। मतलब कि जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा कौन से महीने में होती है, तो वो आपका जुलाई महीने में होता है जो है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की स्थिति आपको बतानी है। तो जो ग्रहों के साथ में, जो ग्रहों के क्रम में जो स्थिति होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पृथ्वी की जो स्थिति होती है वो शुक्र और मंगल के बीच में होती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मतलब एक क्रम जो
आप बढ़ते या घटते क्रम में जब भी आप पढ़ते हैं तो ये आपका एक क्रम है। आपने अगर सारे ग्रह याद किए हो तो आपने इसी क्रम में याद किया होगा। याद कीजिए, सबसे पहले क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यानी कि बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल। मतलब शुक्र और मंगल के मध्य जो है वो पृथ्वी की स्थिति होती है। आप इसको ऐसे याद करते हैं और इससे प्रश्न भी आते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा होता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है या इक्विनॉक्स क्या है? तो इक्विनॉक्स जो होता है वो दिन और रात की समान अवधि को जो है, जब दिन और रात जो है 12-12 घंटे के होते हैं, तो जो दिन और रात की जो समान अवधि होती है, जो ये आपका होता है, तो इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के वीडियो के सोलर सिस्टम का पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे नज़रिए से सभी महत्वपूर्ण है, सभी आपने बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी प्रश्न आपको मिल सकता है। तो बस आप ये पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है प्रिंट आउट निकालिए, खुद से लिखिए, वीडियो से मेमोराइज़ करिए, जैसे चाहे आपकी इच्छा। आपके पास ऑप्शंस खुले पड़े हैं, आप इनको याद कीजिए। बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये सारा कंटेंट जो आपको दिया गया है ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा ये सोलर सिस्टम का सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, इस पर आपका एक पार्ट और आएगा। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, मे बी 1-2 दिन में, 2 दिन नहीं 1 दिन में ही जो है मैं आपको जो है सोलर सिस्टम का पार्ट 3 अपलोड कर दूँगी। उसके बाद जो है फिर सोलर सिस्टम का आपका टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा और लगभग आपके सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपको जो है पार्ट 1 आप ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पार्ट 2 आज अपलोड हो रहा है और पार्ट 3 आपको 1 दिन बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए ये है कि हमारा लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, छोटा सा परिवार है अपना। अगर आप इस पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। और बाकी आप जो है टेलीग्राम चैनल पर लर्न एंड ग्रो विद श्वेता भी सर्च करेंगे तो यही सेम लोगो, सेम आइकॉन आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ आपको सब वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड टेक केयर।